अरे बहू जरा चाय तो लाना। लाती हूँ माँ जी, अभी लाई। पूजा की थाली एक तरफ रखकर वृंदा रसोई में चाय चढ़ाने जाती है, जहां पूजा पहले ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। शुगर है माँ जी को, और उसके बाद भी उन्हें 3-3 कप चाय चाहिए, वो भी चीनी वाली। ऐसे कैसे चलेगा भाभी? चाय दी थी मैंने मम्मी जी को, आप बाहर जाकर कह दीजिए मम्मी जी चाय पत्ती खत्म हो गई है। किसी ने सही कहा है, बुढ़ापे में लोग ना बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। मैं जाकर माँ जी से बात करती हूँ, फिर आकर रोटियां बना दूंगी। पहले ये आप और भैया इस घर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं भाभी, उसके बाद ये रोजमर्रा के कामों में भी आप अपने शरीर को गलाएंगी तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको अचार भी तो बनाना है। मैं नाश्ते की तैयारी कर लूंगी, आप आराम से बाहर जाइए। वृंदा अपनी सास के पास जाकर टीवी में बिग बॉस लगा देती है, जिसे देखते ही पार्वती सब कुछ भूलकर टीवी एंजॉय करने लगती है। मम्मी जी तो अपने काम में लग गई, अब मैं जाकर जल्दी से धूप में अचार डाल देती हूँ। वृंदा छत पर अचार सुखा रही थी कि तभी टेंशन में फोन पर बात करता हुआ उसका देवर रवि छत पर आता है। अरे ग्रेजुएशन की है मैंने, कैसे नहीं मिलेगी नौकरी? वो लोग तो 12वीं पास लोगों को भी नौकरी दे रहे थे, फिर मुझे क्यों नहीं? अरे भाई घूस से दुनिया चलती है, डिग्री से नहीं। 2.5 लाख रुपए जमा कर दे, लग जाएगी तुझे भी नौकरी। 2.5 लाख? मजाक कर रहा है क्या? इस उम्र में भी मैं अपने भाई के खर्चों पर पलता हूँ। मेरा खर्चा, मेरी पत्नी का खर्चा, पापा मम्मी का खर्चा, सब कुछ भाई और भाभी अकेले उठा रहे। उसके बाद मैं उनके सामने मुंह खोलकर 2.5 लाख कैसे मांगू? फोन पर बात करता हुआ रवि जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपनी भाभी को वहां देखकर हैरान रह जाता है। भाभी वो... तू फिक्र क्यों करता है रवि? 2.5 लाख रुपए की बात है ना, मैं देखती हूँ। धूप तीखी है, मैं अच्छे खासे अचार का स्टॉक तैयार कर लूंगी, और बारिश में जब कहीं कोई अचार तैयार नहीं कर पाएगा ना, तब अच्छे रेट में अचार बेचूंगी। वहां तेरे भैया आलू के पराठे का बिजनेस कर ही रहे, हो जाएगा सब कुछ, थोड़ा वक्त दे दे मुझे। आप दोनों आज के जमाने की राम और सीता है भाभी, और मैं आपका लक्ष्मण। पर ये लक्ष्मण आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाभी, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपका ये देवर आपके पीछे ही खड़ा होगा। ये था वृंदा का ससुराल, जहाँ सभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अरे टोनी जल्दी आटा गूंथ, यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी पड़ी है। हाँ भैया गूंथ रहा हूँ, पर इसके बाद और आटा नहीं लाए हम। आलू भी लगभग खत्म हो गया है, तो ठेला तो बंद करना पड़ेगा हमें। क्या? अरे शाम के बाद ही तो बिक्री शुरू होती है हमारी। बड़े दिनों बाद फिर से ऐसी चकाचौंध देखने मिली है ठेले पर। तो एक काम कर, घर पर फोन कर, पापा नहीं तो रवि आटा और आलू पहुंचा देंगे। महेश उबले आलू और आटा लेकर अपने बेटे के ठेले पर पहुंचता है। अरे सारा काम तो अकेले ही करेगा क्या सूरज? देखो उस मुन्ना ने 2 पराठे खाए और एक के ही पैसे देकर गया है। इसी फिराक में रहते सबकी, कैसे कहीं घोटाला करते। तू रहने दे, कस्टमर से पैसे मैं ले लेता हूँ। और टोनी क्या काम चोरी कर रहा है तू? ऐसे धोते है क्या बर्तन? अच्छे से धो। हमें ज्यादा पराठे तो बेचते हैं, पर कस्टमरों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना। टोनी, सूरज और महेश मिलकर ठेले को संभालते हैं और रात के 12 बजे घर लौटते हैं। तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है रवि। जिस हिसाब से आज मार्केट रहा है, अगर ऐसे ही काफिला हमारा चल पड़ा तो मैं तुझे नया काम करवा कर दे दूंगा। वही तो भैया, ऐसे ठेले का काम नहीं करना मुझे। पापा ने बिजली का काम किया, जिंदगी भर सीढ़ी उठाकर यहाँ वहां तार जोड़ते रहे। जब इस काम को भी प्राइवेट कंपनियों ने ले लिया, तब आप ठेला लेकर बैठ गए। मुझे ये सब ना करना पड़े और हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सके, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन के बाद फिर से मैं किसी बिजनेस में लग जाऊं तो क्या फायदा? और हमारे पास कोई लाखों रुपए तो है नहीं जो मार्केट में हम बड़ा सा शोरूम खोल सके। मुझे तो भैया नौकरी करनी है, छोटे मोटे काम नहीं करने। हाँ तो ठीक है ना, तेरे भैया तुझे 2.5 लाख कमा कर दे देंगे, कर लेना उससे नौकरी बस। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और पराठों का काम बढ़ता जा रहा था। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा होता हुआ लग रहा है। मुझे तो लगता है अब मुझे और अचार बनाकर बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये काम हमारा अच्छा चल गया ना, तो हम बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेंगे। अरे नहीं भाई, रेस्टोरेंट के पहले मैं तो अपने वारिस को धरती पर लाऊंगा। उसे भी तो दिखना चाहिए पापा ने कितनी मेहनत करके रेस्टोरेंट खड़ा किया है। आपसी हंसी मजाक करते दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। रात के 2 बजे अचानक ही बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो ये अच्छा हुआ, इतनी गर्मी पड़ रही थी, दिमाग खराब हो गया था। इस बारिश की बड़ी जरूरत थी। भगवान भी जानते हैं कि हम एसी नहीं लगवा सकते, इसीलिए उन्होंने बारिश कर दी। खिड़की खोल दीजिए, ठंडी हवा आएगी। हाँ, देखा मैं कहती थी ना, इतना नेगेटिव मत हुआ करो, सब अच्छा ही होगा। बिजली गई तो बारिश आ गई। पता नहीं मेरे जीवन में कब बारिश आएगी। भैया का काम बहुत अच्छा चल रहा है और भाभी भी तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रही है। देखना
ये नौकरी तुम्हें ही लगेगी। जल्द से जल्द हम 2.5 लाख रुपए ऑफिस वालों को दे देंगे। पर ये मीठी बारिश सभी के लिए दुख का कारण बन जाएगी, ये वृंदा के परिवार वालों ने नहीं सोचा था। अगली सुबह, ये तो हद हो गई भाई। रात को शुरू हुई बारिश अभी तक रुकी नहीं। बारिश रुकेगी नहीं तो मैं रेडी कैसे लगाऊंगा? वो बड़ी वाली छतरी तो छत पर रखी हुई है भैया, वो लगाकर हम पराठे बेच ही सकते हैं। मैं आलू उबाल देती हूँ और आटा यहीं से गूंद कर दे देती हूँ, वहां आपको दिक्कत नहीं होगी। वो तो ठीक है, पर कल तूने छत से अचार उतारे थे कि नहीं बहू? अपनी सास की ये बात सुनते ही वृंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। 3 बरनी अचार तैयार करके छत पर ही रख दिया था मैंने माँ जी। पूरी रात बारिश होती रही, मेरे दिमाग में ही नहीं आया अब क्या होगा। सबको हिम्मत बांधने वाली वृंदा टूट जाती है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे भाभी, आप क्यों फिक्र कर रही है? और ऐसे भी अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपका देवर जल्दी ही नौकरी पकड़ने वाला है। जो हुआ सो हुआ, अब रोकर क्या ही करोगी आप? अरे पूजा, तू यहाँ क्या खड़ी है? जा रसोई में जाकर नींबू पानी बना कर ला अपनी भाभी के लिए। पूरा परिवार वृंदा को संभालने में लग जाता है, पर फिर भी वृंदा चुप नहीं होती। अच्छा, मैं समझ गया। तेरा फेवरेट टीवी सीरियल चालू हो गया ना, और तुम देख नहीं पा रही हो, इसलिए रो रही हो ना। रुको, अभी टीवी लगाता हूँ, अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए कुछ भी। सूरज टीवी चालू करता है। मौसम विभाग से चेतावनी, लगातार 7 दिनों तक बारिश होने की आशंका, सरकार ने किया रेड अलर्ट जारी। सब खत्म हो गया सूरज जी, सब खत्म हो गया। मैंने सोचा था कटहल का अचार डालूंगी, इसलिए इस गर्मी में कमाए सारे पैसों का इस्तेमाल मैंने कटहल खरीदने में कर दिया, और उस कटहल को कोल्ड स्टोरेज में रखवा भी दिया, जिसके महीने के 5,000 रुपये अलग से लग रहे। अब क्या होगा? ऐसी ही बारिश होती रही तो कटहल का अचार नहीं बन पाएगा। हिम्मत रख बहू, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, सोचते हैं हम कुछ। इतनी भारी बारिश में भी सूरज अपना ठेला लेकर आलू के पराठे बेचने निकल पड़ता है। कार के अंदर से एक आदमी कहता है, अरे भैया, ऐसी बारिश हो रही है, कुछ देर में बाढ़ आ जाएगी। ऐसे में कौन खाएगा तुम्हारा पराठा? दुकान बंद करो और अपनी जान बचाकर घर भागो। घर भाग गए तो खाएंगे क्या साहब? आप तो बाबू भैया गाड़ी में बैठे हैं, आप चाहे तो आलू के पराठे का लुफ्त उठा सकते हैं। ऐसी हालत में तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वैसे तो मैं पराठा वगैरह नहीं खाता, पर तुम 2 पराठे पैक कर दो। और 6 घंटे में 2 पराठे बेचकर सूरज वापस घर लौट आता है। वो जगह जहां एक रात पहले चकाचौंध थी, वो भीड़ जो ठेले के सामने पिछली रात थी, अचानक ही गायब हो चुकी थी। पर सूरज अपने चेहरे पर इस दर्द को लाने नहीं देता, क्योंकि उसका परिवार उसके भरोसे ही तो था। दिन बीतते जा रहे थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में एक सुबह छतरी लिए रवि घर आता है। कोई सब्जी नहीं है बाजार में। बारिश के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये बिन मौसम की बारिश न जाने कितनों का काम छीन लेगी। इंटरव्यू भी नहीं ले रहे ऐसे में लोग। ये आप थैली में क्या लाए? चने की सब्जी बना लो, अब तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आलू भी नहीं थे क्या बाजार में? इस बारिश के कारण आलू की खेती को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भैया। बारिश में जो आलू है उसके दाम पहले से 4 गुना हो गया। अब उस दाम पर तो हम आलू खरीद नहीं सकते। वृंदा के ससुराल में कमाई का 2 ही स्रोत था, एक उसका अचार, दूसरा उसके पति के पराठे, और बारिश के कारण दोनों ही बड़े नुकसान में चल रहे थे। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। गुरुजी के कीर्तन में कई औरतें आती है, वहीं कोई बात चलानी होगी। और शाम को जब अपनी सास को कीर्तन के लिए वृंदा लेकर जाती है तो वहीं बैठ जाती है और सभी के बीच की बातचीत सुनने लगती है। हाँ, नहीं तो क्या, ये बारिश क्या पड़ गई। हर रोज बच्चों को तला भुना खाना चाहिए, कभी पकोड़े कभी फ्रेंच फ्राइज। मेरे घर पर भी यही चल रहा है सुषमा। मेरे काम वाली ने तो 10,000 की जगह 15,000 मांगे। बनाती क्या है? घूम फिर कर वही आलू दम और फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस में चाइनीज नमक डाल देती है। पता है ना उससे दिल पर कितना बुरा असर पड़ता है। मेरे घर पर तो ये उष्टंडे ही नहीं है। मेरी बहू तो कटहल, बैंगन, तौरी, कद्दू ऐसा ही खाना बनाती है और सभी को खिलाती है, और यही खाना चाहिए। और अभी इस बार तो कटहल की पैदावार इतनी अच्छी हुई है कि क्या कहना है। सभी के लिए आलू बनाना आसान होता है तो सब वही बनाकर रख देते। पर मेरी बहू एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो मुझे बताती है कि मम्मी, कटहल के बहुत फायदे होते हैं, शरीर की 10 बीमारियों को तो ऐसे खत्म कर देता है। अरे हाँ, कटहल के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतनी सारी कटहल मंगाकर रखी है मैंने कोल्ड स्टोरेज में।
अब वक्त आ गया है उन कटहल को इस्तेमाल करने का। अगली सुबह पूजा के साथ अपने मन की ये बात वृंदा शेयर करती है। कटहल के पराठे कैसे बनते भाभी? मैं तो आज पहली बार इस बारे में सुन रही हूँ। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? अरे पर और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। ऐसी बारिश में ना तो मैं अचार बना सकती हूँ ना सुखा सकती हूँ। आलू के दाम 4 गुना हो चुके हैं, तो तुम्हारे भैया आलू के पराठे भी बनाकर नहीं बेच सकते। ऐसे में कमाई का कोई स्रोत ही नहीं है, तो हम कोई नया बिजनेस भी नहीं कर सकते। फिलहाल तो मेरे पास वो कटहल ही है जिस पर पहले ही पैसे लग चुके हैं। अब ये कटहल ही हमारी मदद करेंगे पूजा। जो हिम्मत नहीं हारते उसकी तो भगवान भी मदद करते भाभी। इस मुहिम में मैं भी आपके साथ हूँ। और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बहू। सूरज चढ़ाता है कुकर में कटहल, नमक, हल्दी डालकर और 2-3 सीटी आने तक उसे छोड़ देता है। यहाँ दूसरी तरफ पूजा आटा गूंदना शुरू करती है। ऐसे नहीं, इस आटे में थोड़ा तेल और नमक भी डालो पूजा, इससे आटा और सॉफ्ट बनेगा, है ना भाभी? बिल्कुल देवर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करके जीरा, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च डालकर वृंदा भूनना शुरू करती है। ये कटहल को तो 3 सीटियां लग गई, मैं इसका गुदा निकाल लेता हूँ। सूरज कटहल के गुद्दे को अच्छे से मैश कर लेता है और वृंदा के बनाए मसाले में मिला देता है। फिर हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और अमचूर डालकर अच्छे से वृंदा उसे तब तक भूनती है जब तक मसाले मिलकर सूख ना जाए। सब कुछ तैयार है, अब मैं जल्दी से पराठे बेलकर उसमें भरावन भर देता हूँ। और मैं धनिया की चटनी बना देती हूँ भैया। अच्छे से घी लगाकर सूरज पराठे बनाता है और रवि फटाफट पराठों को एक बैग में भर लेता है। मंदिर के बाहर तो न जाने कितने लोगों का पेट भरता है, भगवान तो मंदिर के अंदर हमारा ही पेट भर देंगे। एक बार ये मुफ्त के सैंपल हम कीर्तन में आ रहे लोगों को खिला दे, मुझे पूरा विश्वास है हमें ऑर्डर मिलने लगेगा। क्यों भैया? बिल्कुल रवि, सब कुछ अच्छा ही होगा। पार्वती, रवि और वृंदा मिलकर सत्संग में जाते हैं और आई हुई सभी औरतों को मुफ्त में कटहल के पराठे खिलाते हैं। इसमें तूने कटहल डाला है बहू? मैं नहीं मान सकती, मुझे तो लगा एवोकाडो है। मुझे तो पनीर सा स्वाद आया। लहसुन भी डाला है पर कटहल कहाँ था? पराठा कटहल का ही बना हुआ है आंटी जी, पर स्वाद में पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता चल ही गया तो कोई बच्चा कटहल का पराठा नहीं खाना चाहेगा। वो पिछली बार आंटी जी कह रही थी ना, तोरी, टिंडे, कटहल ये सब सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और सच में कटहल से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर हम जिंदगी में इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते क्योंकि बनाने में वक्त लगता है और मेहनत की बात जो है। अब इस कटहल के पराठे, पकौड़े और सब्जी सब कुछ आपको हमारे यहाँ मिल सकते हैं, वो भी मुफ्त में होम डिलीवरी। भाभी बिल्कुल सही कह रही है आंटी जी, और ये होम डिलीवरी मैं करूंगा। जिसको जो भी ऑर्डर लिखवाना है मुझे अपना नंबर दे दीजिए। और 50 के ऊपर की औरतों को हमारी तरफ से 10% डिस्काउंट। ये तो तूने ठगी कर दी पार्वती। ऐसे तो यहाँ सभी अपना उम्र कम बताती थी, पर अब सबको राज खोलना ही पड़ेगा अगर डिस्काउंट चाहिए तो। मुझे ऐसे पराठे के साथ दही देना बहू। लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी मुझे जरा जमती नहीं है। पहले ही दिन 60 पराठों का ऑर्डर लेकर रवि, वृंदा और पार्वती घर वापस लौटते हैं। 60? सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना वृंदा? बिल्कुल नहीं भैया, 60 पराठे का ऑर्डर है। इसमें से 20 तो सुबह के 8 बजे ही पहुंचाने होंगे, बाकी डिनर और शाम के वक्त। काम पर लगना पड़ेगा भैया, और चटनी में भी थोड़ा वेरिएशन ट्राई करना होगा। सभी को धनिया की चटनी जमती नहीं है, मैं सोच रहा हूँ एक मीठी चटनी भी रख देते हैं। मैं तो कहता हूँ जिससे भी पराठे देने जाओगे उन्हें कटहल की टिक्की भी मुफ्त में दे देना सैंपल के तौर पर। इससे हमें नया ऑर्डर भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है बच्चों को कटहल की टिक्कियां अच्छी लगे। अपने पूरे परिवार को एकजुट होकर इस काम में लगता देख सूरज की तो आंखें भर आती है, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। अगले सुबह रवि 5 बजे ही उठकर रेनकोट पहनकर कोल्ड स्टोरेज में कटहल लाने चला जाता है। अरे पूजा, बाहर रिक्शे में कटहल डालकर ले आया हूँ मैं, तुम आटे की तैयारी शुरू करो। पर इतनी जल्दी रवि जी, अभी तो 5:30 बज रहे हैं। अरे सिर्फ कटहल के पराठे नहीं बनाने, हमें सुबह का नाश्ता भी तो तैयार करना है, फिर बर्तन भी धोने पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा, बहुत काम है। कहीं ऐसा ना हो कि घर के काम में पराठे बनाने में देरी हो जाए। ऊपर से बारिश भी इतनी है, वक्त के पहले ही डिलीवरी के लिए निकलना होगा। पहले ही दिन अगर हम डिलीवरी लेट करेंगे तो कस्टमर का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। पूजा और रवि मिलकर लगभग सारी तैयारी कर लेते हैं। कुछ देर बाद सूरज और वृंदा रसोई में आते हैं।
आप फिक्र मत कीजिए भाभी, कल आपने किस तरह भरावन तैयार किया था मैंने अच्छे से देख लिया था। सब कुछ तैयार हो गया है। जब तक भैया पराठे बनाएंगे तब तक मैं सभी का नाश्ता तैयार कर लूंगी। सच में तू ये साबित कर देती है कि तू मेरी देवरानी नहीं छोटी बहन है। और कुछ इस तरह तैयार होती है वृंदा की पहली ऑफिशियल डिलीवरी। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं अच्छे से डिलीवरी करके लाऊंगा। वहां रवि डिलीवरी करने निकल जाता है तो वृंदा घर के कामों में लग जाती है। दोपहर के 2 बजे फिर से सभी दूसरा स्टॉक बनाने में लग जाते हैं। डिलीवरी तो हम कर ही रहे हैं भाभी। मैं क्या सोच रहा था, घंटे 2 घंटे के लिए हम अपने घर के बाहर स्टॉल लगा दे तो कटहल के पकौड़े और टिकिया वहां बेचना शुरू करें, साथ में चाय भी। कैसा रहेगा? बारिश में कोई बाहर निकले ना निकले, ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे तो निकलते ही हैं और उस वक्त उनके घर वापस लौटने का वक्त होता है। कुछ नहीं भी होगा तो हमारी एडवर्टाइजमेंट तो हो ही जाएगी और बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आइडिया तुम बहुत अच्छा ढूंढ कर लाते हो रवि। वैसे भी हमारा घर मेन रोड पर ही है तो क्यों ना कोशिश की जाए। घर के बाहर शुरू हुआ काम स्कूल के बाहर डिलीवरी तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे पैसे जोड़कर सूरज और रवि मार्केट में एक दुकान ले लेते हैं जिसका नाम होता है भाभी के कटहल के पराठे।